दोस्तों, धर्म पर आधारित टीवी सीरियल, फिल्मों और पौराणिक कथाओं में तो नागलोक के बारे में आपने कई बार देखा, सुना और पढ़ा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर सच में नागलोक है, वो भी भारत के ही छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक ऐसा जिला है जिसे धरती का नागलोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सांपों की बस्ती है। अलग अलग प्रकार के कई जहरीले सांप यहाँ पाए जाते हैं। मानव प्रजाति का आए दिन सांपों से सामना होता है, कई बार आमने सामने की भिड़ंत में जाने भी जाती हैं। मित्रों, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की फरसाभार तहसील में एक स्थान है कोतेबिरा धाम। लोगों की आस्था है कि यहाँ की गुफा ही नागलोक का द्वार है। दुर्लभ प्रजाति के विषधर वाले इस इलाके में सर्वाधिक मौतें सांपों के डसने से ही होती है। यहाँ दुर्लभ छिपकलियाँ भी पाई जाती हैं। तपकरा से 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध शिवधाम कोतेबिरा है। यहाँ स्थित गुफा के संबंध में मान्यता है कि ये नागलोक का प्रवेश द्वार है। जनश्रुति है कि प्राचीन समय में यहाँ देवदूत रहा करते थे। लालचुष कुछ लोगों ने देवदूतों से उनके सोने चांदी के बर्तन छीनने का प्रयास किया। तब वे सर्प रूप धारण कर पाताल लोक चले गए। इस शिवधाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर हर साल श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। शिव मंदिर के पुजारी बचन राम ने बताया कि भगवान दर्शन के लिए नाग अब भी मंदिर में आते हैं। महाशिवरात्रि के अलावा अक्सर सोमवार के दिन मंदिर में सांपों को देखा जा सकता है। ये कुछ देर तक शिवलिंग से लिपटने के बाद वापस चले जाते हैं। मित्रों, दरअसल छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में राज्य में अन्य जिलों की तुलना में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। सर्पदंश से मौत के आंकड़ों में भी जशपुर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। जिले में विभिन्न प्रजाति के सांपों के बड़ी संख्या में पाए जाने के कारण ही इसे धरती का नागलोक कहा जाता है। यही कारण है जशपुर में कई साल से स्नेके पार्क बनाने की मांग की जा रही है, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। सांपों के मामले में जानकार जशपुर निवासी कैसर हुसैन ने बताया कि जिले में कुल 26 प्रकार के सांपों की प्रजाति पाई जाती है। इनमें से सिर्फ 6 प्रजाति ही जहरीली है, बाकी 20 प्रकार की सांपों की प्रजातियों में जहर नहीं होता। दोस्तों, जशपुर में बारिश और गर्मी के मौसम में सांपों का खासा असर होता है। इस मौसम में सांप बिलों से बाहर आ जाते हैं। जिले में सांपों की अधिकता होने की वजह से सर्पदंश से मौत के मामले भी ज्यादा हैं। इस सीजन में सांपों का रेस्क्यू भी काफी बड़ी संख्या में किया जाता है। जिले में 10 से अधिक स्नेक कैचर की टीमें हैं। दोस्तों, जानकार कहते हैं कि सर्पदंश से सबसे ज्यादा मौतें जमीन पर सोने और खुले में सोने की वजह से होती है। सर्पदंश से मौत के आंकड़े कम करने के लिए प्रशासन और एनजीओ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए गांव-गांव में जाकर जमीन पर ना सोने और मच्छरदानी लगाकर सोने की अपील की जाती है। जशपुर में पिछले कई सालों से तपकरा में स्नेक पार्क बनाने की मांग लंबित है, लेकिन आज तक ये योजना अधर में है। स्नेक पार्क बनने के बाद एंटी स्नेक वेनम बनाने और लोगों को सर्पदंश से मौत के मामलों में जन जागरूकता अभियान चलाने में मदद मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन योजना अधर में होने से परेशानी है। दोस्तों, सर्पदंश के मामले में सरगुजा के स्नेक मैन सत्यम द्विवेदी ने बताया, सरगुजा में हरियाली अधिक है, यही कारण है कि यहाँ सांप अधिक पाए जाते हैं। यहाँ हर सप्ताह एक न एक मौत सर्पदंश से होती है। मौतें इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि जिले में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। धम्म यानी कि रेड स्नेक हमारे आपके सबके घर में आते हैं। जब भी मैं उसको पकड़ने जाता हूँ, एक अफवाह है कि धन्ना पूंछ से मारेगा तो बॉडी गलने लगती है, लोग सूखने लगते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जान करेत के काटने से जाती है। भारत में हर साल 60% मौत करेत के काटने से होती है। करेत के बारे में अफवाह है कि इसकी बॉडी में स्मेल रहती है, मार के पानी में भी फेंक दिए जाए तो पानी भी विषैला हो जाएगा। दोस्तों, एक आंकड़े के अनुसार यहाँ सर्पदंश से जिले में 17 सालों में 862 लोगों की मौत सर्पदंश की वजह से हुई है। पिछले वर्ष ही सर्पदंश से 58 लोगों की जान चली गई थी। मित्रों, सर्पदंश से अधिकांश मौतें पीड़ित को समय पर मेडिकल सहायता न मिलने की वजह से होती हैं। जागरूकता की कमी से लोग सर्पदंश पीड़ित को अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक और जड़ी बूटी से इलाज भी कराते हैं। इससे जहर शरीर में फैल जाता है। तो दोस्तों, नागपंचमी के अवसर पर ये था एक छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।